हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट था कि इनिशियली हमको लगता था हमारी अंधी आँखों को लगता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी यानी कुव्वत पाई जाती है, ऐसी यानी फोर्स पाई जाती है जो कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकती है। हम इसको लेबॉर्ट्री में कभी भी नहीं बना सकती। ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था कि यानी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू में क्या बनते हैं, हम इसको लेबॉर्ट्री में या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को आगे पीछे हेरा फेरी कर कर नहीं बना सकते कभी। ठीक है ना। तो हमें ये लगता था इनिशियली, तो इसकी वजह से जो इसकी जो तरक्की का काम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9 से 10 साल ये रुक गया। अब लोगों ने सोचा यार ये तो इसको हम जब बना ही नहीं सकते, अब इसका क्या स्टडी करें। हम तो खाली इसको खाली जान सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते ना। इसको बनाए नहीं, इसको क्या करेंगे जब हम इसको लेबॉर्ट्री पे बना ही नहीं सकते। तो इसका 8 से 9 साल जो है इसका जो है यानी इसका पलड़ा डाउन हो गया। ठीक है ना। तो उसके बाद थोड़ी जो है मस्ती में कुछ एक जर्मन केमिस्ट था फ्राइड्रिश वोलर, 1828 में मस्ती में वो अमोनियम साइनेट को जो है क्या एक अमोनियम साइनेट को बना रहा था। ठीक है ना, अमोनियम साइनेट को बना रहा था। तो उसने क्या अमोनिया लिया, अमोनियम को जो है हम अमोनिया, इस बुक को छोड़ दो, अमोनिया लिया उसने। ठीक है ना, अमोनिया NH3। तो उसने एक मालिक्यूल साइनेट के साथ इसको रिएक्ट करवाया। ठीक है ना। तो इसने रिएक्ट करवाया तो उसने कहा यार मेरे पास ये कंपाउंड बना है अमोनियम साइनेट। तो इसने कहा कि उस बंदे को लेटर भेजा जिसने बर्जीलियस ठीक है ना, तो उसको भेजा लेटर कि भाई ये देखो ये जो है अमोनियम साइनेट जो था ना वो उसने जो बनाया था, ये जो था 1828 में फ्राइड्रिच वोलर ने, तो ये एज इट इज़ यूरिया की तरह था। यानी यूरिया में जो कंपाउंड्स थे NH2 उसके अंदर भी पाया जा रहा था, उसके NH2 भी था और कार्बन भी था और ऑक्सीजन भी था। तो तकरीबन जो था यानी इसके जो एटम्स थे मिल रहे थे किससे, यूरिया से। देख लो यहाँ से यूरिया था क्या, नाइट्रोजन NH2 यानी जितने भी यानी एटम्स थे एज इट इज़ मिल रहे। तो उसने कहा यार मैंने तो बना लिया, तो हमने इसको बना लिया। ठीक है ना, हमने इसको बना लिया। तो देखो जब उन्होंने उसको भेजा तो बर्जीलियस ने कहा भाई थोड़ा गौर से सुनो, थोड़ा अकल के घोड़े दौड़ाओ। तो भाई इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स इतने हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का अलग है। यूरिया का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये जो अमोनियम साइनेट के जो एटम सेम है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो अलग है। तो उसने कहा कि ये यूरिया नहीं है। तो हमारे पास क्या थ्योरी थी कि 1815 में बर्जीलियस ने कहा था हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है नहीं बना सकते, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में कभी भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसी कुव्वत पाई जाती है। तो उस कुव्वत का नाम था वाइटल फोर्स। तो उस बर्जीलियस ने कहा हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसी फोर्स पाई जाती है वाइटल फोर्स, तो वो वाइटल फोर्स जो है वही बनाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो हमारे पास वाइटल फोर्स तो थी नहीं, लेबॉर्ट्री में कहाँ से लेके आ जाते हैं वाइटल फोर्स को, कहाँ से लेकर आ जाते, तो वो बन नहीं सकते थे। तो जबकि फ्राइड्रिच ने कहा वो फेक हो गई बात। तो आफ्टर सम टाइम फ्राइड्रिच जो थे हमारे पास वोलर ने, तो ये अमोनियम साइनेट तो वो यूरिया था नहीं, तो इन्होंने इसको मस्ती में यानी उसने जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसको हीट प्रोवाइड की, उसको गर्म किया। तो जब उसने उसको गर्म किया और देखा कि उसको जो है यूरिया मिल गया, उसने कहा उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला था और जो है उसका कलर था उसका यूरिया की तरह बन गया। उसने ये चीज़ देखी कि यार मैंने जब इसको हीट किया तो वो एज इट इज़ यूरिया बन गया। तो इसके बाद हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है हमारे जो डेवलपमेंट का आगाज़ हो गया। तो उसने कहा यानी ये तो वाइटल फोर्स का तो कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं, क्योंकि अमोनिया क्या है इनऑर्गेनिक है, साइनेट क्या है इनऑर्गेनिक है। ठीक है ना, दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने इसको बना लिया यूरिया को जब हीट प्रोवाइड की। तो उसने कहा यार यूरिया एक हमारे पास क्या कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का कोई नामो निशान ना रहा और फिर हमारी तरक्की जो है स्टार्ट हुई किस चीज़ की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है।
अब थोड़ा इसको पढ़ लें। दिस, ये जो रिएक्शन जो उसने करवाया था फ्राइडरिच शोलर ने, दिस वाज द फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी, दिस रिएक्शन गिव अ बिग ब्लो, एक बहुत बड़ा जो है झटका, एक नई चीज़ हमें दी वाइटर फोर्स थ्योरी को जिसने गलत कर दिया, और प्रपोज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो आप उसको कह दीजिएगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अगर आपको मेरे जैसा वली बंदा मिल जाए, वो बोले थोड़ा और मुझे बताओ इसके बारे में, मुझे और जानना है, तो उसने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स के लिए हम अगले लेक्चर में इसको समझेंगे कि ये खाली इंट्रोडक्शन था। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स भी क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही था, इंट्रोडक्शन, इसका आगाज़ है जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़, इब्तदा हमने जानी कैसे इनने जो है क्या क्या चीज़ें क्या क्या इसका जो है फेज डाउन हुआ। तो आज हमने इस लेक्चर में इन चीज़ों को समझा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।